हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टेल स्टॉक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं उनकी हम डिटेल वर्किंग समझने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये टिपिकल एक टेल स्टॉक का स्कीमेटिक डायग्राम है और यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू आप देख सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स देख सकते हैं। तो हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे और फिर किस तरह से ये पूरा वर्क करता है वो भी समझेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं ये सेंटर लगा हुआ है और ये सेंटर बेसिकली यूज़ होता है जब लॉन्ग वर्क पीस होता है उसको होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वर्क पीस एक तरफ आपका चक के अंदर लगा होता है और दूसरी तरफ इस सेंटर के थ्रू सपोर्ट होता है सेंटर से, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप ये देखेंगे, ये जो पोर्शन है, ये वाला ये पोर्शन है, ये आपका बैरल है। बेसिकली ये हॉलो पाइप की तरह होता है ना। और इस बैरल के अंदर ही आपका सेंटर भी लगता है। दूसरा, इस बैरल के अंदर टूल्स, जैसे आपका ड्रिलिंग करना है, रीमिंग करना है, टेपिंग करना है, तो वो टूल भी इस बैरल के अंदर क्लैम्प किए जाते हैं, माउंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बैरल है, इस बैरल को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन करता है, ठीक है। जैसे आपको ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग में क्या किया जाता है, इस बैरल को आगे की तरफ किया जाता है जिससे आपका ड्रिल बिट है वो आगे की तरफ जाए और आपका जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म करे और जो होल की डेप्थ है उसको मिल जाए आपको, जितना भी रिक्वायर्ड डेप्थ है। और इस बैरल के ऊपर बेसिकली मार्किंग भी बना रहता है, तो आपको ये पता चल सकता है कि कितना ये आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। अब ये बैरल आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसको आगे की तरफ मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ लगा होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है? स्क्रू लगा हुआ है और ये स्क्रू बेसिकली अटैच है इस हैंड व्हील से। तो जैसे आप इस हैंड व्हील को घुमाते हैं तो ये स्क्रू अपनी जगह घूमता है। अब जब ये स्क्रू अपनी जगह घूमता है तो ये जो बैरल है, बैरल के अंदर लगा हुआ है नट, ठीक है। तो ये नट क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। डिपेंड करता है कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो उसके आपका स्क्रू घूमेगा और स्क्रू के घूमने से ये नट आगे पीछे मूव करेगा और इस नट के साथ आपका बैरल अटैच है तो बैरल भी आगे पीछे मूव करेगा। जनरली ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है तो आगे पीछे करते हैं, लेकिन जैसे आपको टर्निंग वगैरह करना है, वर्क पीस को होल्ड करना है, तो इस बैरल को आप एक ही जगह यहाँ से लॉक कर देते हैं। ये जो डी आप लीवर देख रहे हैं, ये बैरल को लॉक करने का लीवर है, ठीक है। ये आपको हैंड व्हील के बारे में मैंने बता दिया है। हैंड व्हील किससे अटैच रहता है? स्क्रू से अटैच रहता है मूवमेंट कराने की। और फिर आप ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी है और यहाँ पे देखेंगे नीचे बेस होता है और ये जो बेस होता है, बेस लेथ मशीन के गाइडवेज पे क्लैम्प होता है, ठीक है। और ये पूरा टेलीस्टॉक को आप बेस से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये स्क्रू होता है यहाँ पे, ये स्क्रू फिक्स करने के लिए होता है। जैसे आपको टेलीस्टॉक ड्रिलिंग कर रहे हैं तो आपने टेलीस्टॉक एक ही जगह फिक्स कर दिया। यह टेलीस्टॉक को मूव कराना है तो यहाँ से स्क्रू से आपको इसको लूज़ करना पड़ता है। लूज़ करने के बाद आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे ABCD लिखा हुआ है, ये इसमें जो है आपका बेस है ना। B इसमें आप देखेंगे तो बॉडी है और ये जो C देख रहे हैं ये बेसिकली आपका बैरल है, आगे इसमें दिया हुआ है। ये H है, ये की है बेसिकली। और यहाँ पे आप देखेंगे E, ये स्क्रू है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है स्क्रू स्पिंडल, ठीक है। स्क्रू स्पिंडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये घूम रहा है और इसके ऊपर क्या बने हुए हैं? थ्रेड बने हुए हैं। किसी चीज़ पर थ्रेड बने होते हैं तो हम उसको स्क्रू कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। फिर यदि आप F देखेंगे तो यहाँ पे नट लगा हुआ है, ठीक है। और ये नट किससे अटैच है? आपका ये नट अटैच है बैरल से। तो ये नट का मूवमेंट होता है, नट के मूवमेंट से आपका बैरल भी मूव होता है। ये F बता दिया मैंने। G आप देखेंगे तो ये आपका हैंड व्हील है जिसको आप रोटेट कराते हैं। ये मैंने H के बारे में बता दी, ये की है। C आपको बताया बैरल है और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। I, ये एडजस्टमेंट स्क्रू है। जैसे ही आपको इसको टेलीस्टॉक को आगे पीछे करना है तो इसको पहले खोलना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा और जहाँ पे भी फिक्स करना है फिर वहाँ पे जाके इसको टाइट कर देंगे। ये आपका जो पूरा टेलीस्टॉक है ये लेथ मशीन के गाइडवेज के अलॉन्ग मूव करता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे पूरा एक्सप्लोडेड व्यू में दिखाया गया है कि आपका हैंड व्हील है, हैंड व्हील से आपका स्पिंडल चलेगा। ये बियरिंग है, बियरिंग आपका एंड पर लगी रहती है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बैरल लगा होता है, ठीक है। और ये आपका डेड सेंटर होते हैं और ये लॉकिंग नट होते हैं लॉक करने के लिए लीवर, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में प्रैक्टिकली ये भी दिखाएंगे किस तरह से ड्रिल बिट को लगाते हैं और किस तरह से ड्रिल बिट को बाहर निकालते हैं। सो थैंक यू।